हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर। आज हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे, कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो पहला है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे हैं। तो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो साइंस की वह ब्रांच जो इलेक्ट्रिक सर्किट से डील करती है उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। डिजिटल सर्किट क्या होता है? डिजिटल सर्किट आपने कभी जब आप किसी बल्ब एलईडी बल्ब या किसी मोबाइल या किसी लैपटॉप को खोलेंगे तो आपको उसमें मदरबोर्ड दिखता है जो ऐसा चौकोर होता है। उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कुछ लगा होता है, रजिस्टर होते हैं। तो उसे ही डिजिटल सर्किट कहते हैं, जो सिग्नल को कंट्रोल करता है, जो पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो इस ब्रांच में, साइंस की इस ब्रांच में हम उन्हीं डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या यूज़ है, बनाए कैसे जाते हैं, गेट्स किसे कहते हैं, ये सब। सो एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? अ कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। तो वह सिग्नल जो लगातार, सिग्नल देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, या जैसा ये देखिए हर पॉइंट पर कुछ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल है। तो इसे ही एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे हमारा एसी करंट, ये एसी करंट ऐसे ही आता है, वेव जो होती है वो भी एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में कुछ डिफरेंस होता है। अ डिजिटल सिग्नल कैन हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल में प्रॉब्लम ये है, या इसका डिफरेंस ये है कि इसमें दो वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, कोई तीसरा या फिर कोई उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। आप इस ग्राफ से समझिए, ये कोई सिग्नल है, यहाँ इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पर 5 है, फिर ये 5 5 5 है और वापस से 0 है। ये कहीं पे 4 नहीं हुआ, 4 मतलब ऐसा कहीं बीच में, ना ढाई हुआ ना 2 हुआ, सीधा या तो 0 है या 5 है। तो इस टाइप के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये आप दिखा सकते हैं कि 5 वोल्ट सबसे हाई है, इसमें जो सर्किट है वो ऑन है, यानी उसमें धारा बह रही होगी। और 0 वोल्ट पे बिल्कुल लो है, यानी बिल्कुल 0 है, यानी धारा नहीं बह रही होगी, इसलिए सर्किट ऑफ कहा जाएगा। तो ये हमारा हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये फिगर बना ले तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखेंगे डिजिटल करंट किसे कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक्स दैट हैंडल्स ओनली अ डिजिटल सर्किट सिग्नल इज कॉल्ड अ डिजिटल सर्किट। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल सर्किट को डील करती है या डिजिटल सिग्नल को डील करती है। सिग्नल किसे कहते हैं? आपने ईयरफोन जैसे हमने लगा रखी हैं, ईयरफोन क्या कर रहा है, मेरी वॉइस को डिजिटल सिग्नल में बदल कर मोबाइल तक पहुंचा रहा है। तो ये एक सिग्नल है जो कि इस तार से होते हुए जा रहा है। तो किसी सिग्नल जो डिजिटल सर्किट में बहता है, उसकी स्टडी हम इस ब्रांच में करेंगे। उसके लिए हमको नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्म समझने पड़ेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चालू करें, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, हर साल पूछा जाता है। नंबर सिस्टम समझते हैं। अ नंबर सिस्टम इज़ अ कोड दैट यूजेस सिंबल टू काउंट द नंबर ऑफ अ एटम। देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। सो आप किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ एटम काउंट करने या कुछ भी काउंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये है, एक सिंबल ही तो है, ये 1 को दिखाता है, ये 2 को। इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन ये दिखाता है कि इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 1 है, ऐसा। तो नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। नॉन पोजिशनल एंड पोजिशनल। नॉन पोजिशनल का मतलब क्या होता है? जैसे लकड़ी से आप इसको समझिए कि मुझे अगर आपको 1 बताना है तो मैंने आपको 1 पेन दिखाया, मुझे 2 बताना है तो मैंने आपको 2 पॉइंट, मतलब इसमें पोजीशन डिसाइड करती है। नौ इसमें पोजीशन के हिसाब से, जैसे ये मतलब 2 हो गया, ये मतलब 3 हो गया, ऐसा। इन अर्ली डेज ह्यूमन बी बिगिंस काउंटेड ऑन फिंगर्स। मतलब शुरुआत के दिनों में जब ह्यूमन इतने डेवलप नहीं थे, तब वो उँगलियों पर गिना करते थे। फिर उन्होंने स्टिक का इस्तेमाल किया, पत्थर से गिनते थे। तो इस सब तरीके को, स्टिक से गिनना, उँगलियों पर गिनना, ये पोजीशनल है। नॉन पोजीशनल है, इनका आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं पोजीशनल। पोजीशनल मतलब उनकी पोजीशन पर हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने जब साइंस और मैथ डेवलप हुई उसके साथ ये सब आया। इसमें हम कई तरीके के सिंबल, डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी का जिसमें 0 1 होता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। और रोमन भी आपने सुना होगा, जैसे ये है और इसको 4 कहते हैं, ऐसा। तो ये भी तो एक सिंबल ही है, नॉन पोजिशनल का, सॉरी पोजिशनल का ये उदाहरण है। अब आते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको आज हम पढ़ के
फिर अगले वीडियोस में बाकी टॉपिक कवर करेंगे। द डेसिमल नंबर सिस्टम, बाय द वे डेसिमल नंबर सिस्टम ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, सो इसका क्रेडिट हमारे पूर्वजों को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत करी। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ 10 सिंबल, 10 सिंबल होते हैं। पहला 0 होता है, 1 2 3 जो हम बच्चों को सिखाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 गिनती। हम मैथ की शुरुआती गिनती सीखने से होती है और हम इन्हीं नंबर से परिचित होते हैं कि 0 से लेकर 9 तक, और इनसे हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस 10, इसमें हमेशा बेस 10 होता है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको समझाता हूँ इस उदाहरण से। देखिए ये जो है 4642 लिखा है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 600 + 40 + 2। तो पहला वाला कुछ नहीं है, सिर्फ 0 2 को दिखाता है। दूसरा वाला 10 की पोजीशन पर है, तीसरा वाला 100 की पोजीशन पे है। आप इन सबको जोड़ दीजिए तो ये 642 आ जाएगा। तो ये देखिए हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, और ये 0। और ये कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको प्लीज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछे जाएंगे। इसको बेस 10 सिस्टम कहते हैं। इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सबसे कम है वैल्यू में, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, यानी 6 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। जो इधर वाले होते हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट, इधर वाले लीस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। कोई अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखा है तो उसको भी हम तोड़ सकते हैं, 6 × 10⁻²। वहीं सेम, लेकिन पॉइंट में क्या होगा, हम उल्टा चलने लगेंगे। 2 को 10 की पावर 0, 1 को 2 × 10 की -1 लिखेंगे, 4 को फिर -2 लिखेंगे, उल्टा माइनस चलने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा चलेगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 1 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिर हम इसके कन्वर्जन को देखेंगे और ये जो फिगर्स हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।